बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो बहुत अच्छा सेशन था। आगे मैं सिर्फ पहले कहता हूँ कि आज का सेशन अच्छा सेशन था, आज का बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने मूव नहीं दी थी और आज अच्छा उन्होंने गेन आपको दिया, जिसमें एसएनजीपी था। एसएनजीपी की हमने सिग्नल भी दिए थे और 117 पे उसकी बाइंग हुई या भाइयों ने एंट्री ली उसमें। उसके बाद थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन भी थी, हमारे लिए तो नहीं थी, लेकिन कुछ भाई पैनिक जल्दी होते हैं। हालांकि उसमें हमने नीचे के लेवल्स भी दिए हुए थे, लेकिन जब वो 115 113 पे गया तो कुछ भाइयों के मैसेज भी आए कि इसका क्या करें। तो उन्होंने बोला कि आप जो भी हमारे सिग्नल है उन पे देखें उनको और उन्हीं पे चलें, उन्हीं पे आप जो है वो अमल करें। तो आज जितने भी हमारे टारगेट थे अल्हम्दुलिल्लाह एसएनजीपी के वो सारे अचीव हुए। उसके बाद देखें इंडेक्स इतना ऊपर जा रहा है और कुछ भाइयों के क्वेश्चन के करेक्शन आनी थी, कब आएगी, या इंडेक्स ऊपर ही जा रहा है, हमारे स्टॉक नहीं चल रहे, या कौन सी चीज बाय की जाए। तो जरूरी नहीं होता कि जो चीजें आपको चलती नजर आती हैं, जो बहुत अपसाइड पे हैं, उन्हीं को ही पकड़ना है। चलिए ठीक है, एमएलसीएफ जो है वो 80 रुपए से 70 रुपए से उठा और 105-10 पे चला गया, ओके, नो डाउट अच्छा गेन उसने दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना या आप नुकसान अपना नहीं चाहते, तो आपने फिर क्या कौन सी चीज बाय करनी है। तो जितने भी आप प्लान के स्टॉक हैं जो एक नया हायर हाई बनाते हैं, उनको आप पकड़ तो सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है उनके साथ लगाना। और डीसीएल के बारे में आपको बताया था कि देखें पूरा सीमेंट सेक्टर चल चुका है, इसने अभी चलना है, इसने अभी मूव देनी है, लिहाजा आप इस इंडेक्स की ऐसी सिचुएशन में उसे पकड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप 13 रुपए 20 पैसे पे उसको पकड़ते हैं, उसके बाद इंडेक्स में करेक्शन भी आ जाती है, चीजें नीचे भी जाती हैं, तो कहां तक नीचे जाएगा, 12.5 कर लेगा। लेकिन जो पहले ये ऑलरेडी 100 रुपए पे 105 रुपए पे मूव कर रहा है, उसने जब नीचे आना है तो उसने जरूर आपको 85 या 80 करके देना है। तो आज डीसीएल को देखें तो वो भी चल गया, वो भी तकरीबन आज उसने कैप लगाया 15 रुपए और 13 पैसे का। तो इंडेक्स को ना देखें, चीजों को देखें कि चीजें कहां पे मिल रही हैं, कौन अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के पास मिल रहा है, कौन रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, तो उनको अप्रोच करें। उसके बाद आज के सेशन को देखें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 780 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया 1,56,200 का, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 1922 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो भी तकरीबन 670 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,54,944 पे रहा। इंडेक्स की आपकी क्लोजिंग देखें तो वो भी तकरीबन 1810 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,56,087 पे रही। वॉल्यूम देखें कि ऐसी 100 इंडेक्स के तो वो 492 मिलियन के रहे। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ऊपर KEL है, जिसमें तकरीबन 93 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। जब हमने भाइयों को बोला था KEL को लेवल बताया था कि यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है, वहां पे भाइयों ने एंट्री ली। उसके बाद नीचे जाके बोला था कि एक जगह पे हम इसको एवरेज करेंगे, वो बाद में बताएंगे कि कहाँ पे एवरेज करना है। तो हमने 404 पे 88 पैसे का लेवल बताया था, 492 पे इसने जाके सपोर्ट ली और वापस आ गया। तकरीबन आज इसकी जो क्लोजिंग आई वो 5 रुपए 62 पैसे पे आई। तो इसमें भी भाई काफी परेशान थे, हमने कहा था कि कुछ नहीं होता, ये इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। तो आज इस पर ट्रेलिंग भी लगवाया। जिन भाइयों को ज्यादा डर था वो ट्रेलिंग लगा सकते हैं इसमें 5 रुपए 44 पैसे पे, 5 रुपए 46 पैसे से। और जिनके जरा जिगरे बड़े हैं वो 6 रुपए से ऊपर जाके इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो बैंक ऑफ पंजाब, BCL, FNEL, PAEL, FFL, WTL, SSGC, हास्कोल और SNGP। मार्केट समरी को अगर देखें तो 482 कंपनियों में काम हुआ, जिसमें से एडवांस रही 229, 228 डिक्लाइनर रही और 25 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 5,18,000 ट्रेड हुई, जिनकी वैल्यू थी तकरीबन 62 अरब और 29 करोड़ रुपए, और वॉल्यूम रहा 1126 मिलियन का। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर सेक्टर वाइज देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में सबसे ज्यादा मूव आई देखी गई, और वो एंग्रो की वजह से। उसके बाद पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और कमर्शियल बैंक्स। नेगेटिव साइड पे देखें तो सिर्फ 15 पॉइंट लूज किए केमिकल ने, 13 पॉइंट ग्लास ने और 13 पॉइंट टेक्नोलॉजी सेक्टर ने। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर स्टॉक वाइज देखें तो एंग्रो में सबसे ज्यादा मूव आज देखी गई और 404 पॉइंट उसने ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे देखें तो हपको ने बहुत अच्छे पॉइंट ऐड किए और साथ में बहुत अच्छा एक लेवल आपको अचीव करके दिया, तकरीबन 200 से ऊपर आज इसने अपना हाई दिखाया। उसके बाद लक, मारी, SNGP, BHL, PPL और मारी ने भी आज अपने तमाम जो हमारे टारगेट थे वो अचीव किए। उसके बाद नेगेटिव साइड पे देखें तो UBL, सिस्टम, FCCL, TRG, TGL और बाकी सब ने थोड़े थोड़े से पॉइंट लूज किए। स्विंग सिग्नल की बात करें तो PPL के सिग्नल दिए थे 4 सितंबर को और आज इसने अपने तमाम जो टारगेट है वो अचीव किए। इसकी बाइंग हुई थी हमारी सिर्फ पहले लेवल पे
और 182 से लेके 191.20 तक यानी कि 191 रुपये 20 पैसे तक इसने अपने तमाम टारगेट अचीव किए। एसएनजीपी की बात करें तो एसएनजीपी के हमने जो सिग्नल दिए थे ये 20 अगस्त को दिए थे, लेकिन उस टाइम इसमें वॉल्यूम बहुत कम थे। तकरीबन कभी कभी 17,000 के आते थे, कभी 70,000, 50,000, 40,000 और इससे भी कम के वॉल्यूम थे एसएनजीपी में, तो सो इसमें मूव नहीं थी उस टाइम। बाद में एसएनजीपी को अच्छा उन्होंने छुड़वाया लोगों से जब 115 पे लेके गए, और बाद में आज इसको ठीक तरह से उन्होंने कैप जाके करवाया, और आज हमारे तमाम जो इसके एसएनजीपी के टारगेट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। उसके बाद मारी को देखें तो मारी के सिग्नल हमने दिए थे 25 अगस्त को, और इसकी बाइंग सिर्फ एक ही लेवल पे हुई थी 622 पे। उसके बाद इसने 636 का, 642 का, 654 का और आज 665 का टारगेट भी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। उसके बाद एटीआरएल को देखें तो एटीआरएल में हम बहुत दफा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। आज सुबह भी ये लग रहा था कि बहुत अच्छी प्राइस पे है, तो ये करंट प्राइस पे हमने उठवाया था 656 रुपए पे या 657 रुपए पे, जहां जहां पे किसी भाई को मिला, और उसके बाद हमने इसका टारगेट दिया था 664 रुपए और 14 पैसे का, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह इसने अचीव किया। तो एटीआरएल को देखें, एटीआरएल और पीपीएल इन दोनों ने मूव अभी नहीं दी। पीपीएल ने चले जितनी भी मूव दी ये 10 रुपए की, 12 रुपए की, ये पीपीएल की मूव नहीं है। इसको आप कह सकते हैं कि पीपीएल ने अभी सिर्फ एक कदम उठाया है आगे की तरफ। तो अगर पीपीएल ठीक चलता है और इंडेक्स आपका ठीक रहता है तो इसको 200 क्रॉस करना चाहिए, और सेम एटीआरएल की भी वही पोजीशन है। एटीआरएल को भी चलना चाहिए और 700 के ऊपर के टारगेट अचीव करने चाहिए। तो जो भी भाई जुआरीपन से बाहर आना चाहते हैं, गैम्बलिंग से बाहर आना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप में थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ले लो, दे दो, उंगली बढ़वा दो, हाथ बढ़वा दो, पैर कटा दो, वो चीजें अगर आप साइड पे रखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा गेन आप कमाएंगे। तो जो भी भाई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे फ्री ग्रुप को, प्रीमियम ग्रुप को, दोनों को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से भी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आज के सेशन का फीपलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 3 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग या 1.5 मिलियन की, कंपनीज ने बाय किया तकरीबन 5.5 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया $2.5 मिलियन का, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेल किया 0.10 मिलियन का, इंडिविजुअल्स की बाइंग 1.76 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 0.12 मिलियन की। उसके बाद म्यूचुअल फंड की बाइंग 1.37 मिलियन की, एमबीएफसी की थोड़ी सी सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा सेल किया, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 1 मिलियन का सेल किया। कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने सबसे ज्यादा जो बाइंग की है वो की है फर्टिलाइजर सेक्टर में, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में 1 मिलियन का तकरीबन, ऑल अदर सेक्टर को उठाया 0.5 मिलियन का, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स ने सबसे ज्यादा बाय किया है पावर जनरेशन को, यानी कि हबको को। उसके बाद देखें तो इनकी सबसे ज्यादा बाइंग ऑल अदर सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इन्होंने बाइंग की है 0.85 मिलियन की, जिसमें लग रहा है कि एसएनजीपी की तरफ ये गए होंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो इसमें इदारे बाइंग कर रहे हैं और इंडिविजुअल इसमें नहीं है। पावर जनरेशन से थोड़ा सा दूर हैं, 4 मिलियन की बाइंग की है इसमें इंडिविजुअल्स ने। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां मारी, पीपीएल, ओजीडीसी, पोल, इनमें आपको मूव मिल सकती है क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें बाइंग है म्यूचुअल फंड की, और उसके बाद कंपनीज ने भी इसमें बाइंग की, बैंक्स ने भी इसमें बाइंग की, और इंडिविजुअल्स इसको बेच रहा है। तो इनमें मूव मिल सकती है, लेकिन मूव लेके निकलनी चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन आपको म्यूचुअल फंड दे रहा हो आप उधर चुप करके बैठ के ले रहे हो। तो चीजों को जरा दूर तक देखा करें और बाइंग सेलिंग उस हिसाब से किया करें। इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स ओवरबॉट है, जो इसकी आरएसआई है वो तकरीबन 82-83 के पास है, और शॉर्ट टर्म में पुल बैक का रिस्क मौजूद है। अभी मैकडी की अगर बात करें तो स्टिल बुलिश है और पॉजिटिव मोमेंटम शो कर रहा है। रेजिस्टेंस की आगे बात करें तो इंडेक्स के पास आके रेजिस्टेंस जो हो सकती है वो 1,56,500 की, और उसके आगे 1,58,000 की। स्पोर्ट की अगर बात करें तो स्पोर्ट 1,53,600, उसके बाद 1,50,975 और उससे नीचे 1,49,500। कमर्शियल बैंक्स को देखें तो इसमें भी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड लगे हुए हैं बाइंग करने पे। ये भी आपको आगे थोड़ा सा चांस दे सकती हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।